Hello students, today we are going to study subject EVS NCERT class 3rd. Chapter 10 What is cooking? तो आज हम पढ़ेंगे कुकिंग क्या होती है. Look at the picture, color the spaces which have dots in them. What do you see? तो आपको यहाँ पे पिक्चर देखनी है. पिक्चर जहाँ पे डॉट्स हो रखे हैं वहाँ की स्पेस में आपको कलर फिल करना है. उसके बाद आप देखोगे कि कौन से यूटेंसिल्स हैं वो आपको नज़र आएंगे और आपको यहाँ पे फिल करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, तवा, पैन, पॉट, मैश, स्कीमर, फ्राइंग पैन, कुकर, स्पैचुला एंड लैडल. आपको यहाँ पे कलर करने के बाद जो डॉट्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें कलर करने के बाद आपको ये जो यूटेंसिल्स है आपको नज़र आ जाएंगे और आपको इसका नाम इधर फिल करना है. In the picture, you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? तो आपको जो इमेज है, इमेज में आपको खाना बनाने की बहुत सारे काम आने वाले बर्तन ज़रूर मिले होंगे. आपके घर में क्या खाना पकाने के लिए और कोई बर्तन इस्तेमाल करते होंगे. तो मीन्स आपके घर में बहुत सारे बर्तन होंगे जिससे आप खाना बनाते होंगे और उसका इस्तेमाल करते होंगे. तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. तो आपको इमेज में नज़र आए होंगे कि कितने यूटेंसिल्स है जो जिससे आप क्या करते हो, घर पे खाना बनाते हो. तो उनके नेम यहाँ पे आपको फिल करने हैं. फर्स्ट है तवा, लैडल, कुकर, टर्निंग स्पैचुला, पैन एंड फ्राई पैन. तो ये कुछ आइटम्स है जो आप अपने घर में इससे क्या करते होंगे, खाना बनाते होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ. तो जो यूटेंसिल्स है, जो बर्तन होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो स्टील के होते हैं. स्टील के, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ग्लास एंड इटिस. तो जो यूटेंसिल्स होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड ग्लास के बने होते हैं. आस्क सम elderly people what kind of utensils were used earlier, what were they made of. आपको elderly people से मीन्स जो थोड़े बड़े हैं, जो थोड़े बुज़ुर्ग हैं, उन पीपल से आपको पूछना चाहिए कि जो पुराने ज़माने में जो बर्तन होते थे, पहले के जो बर्तन होते थे वो किससे बनते थे. तो आपको ये पूछना है. We do not cook all the things that we eat. हम जो कुछ भी खाते हैं वह सब कुछ नहीं पकाते हैं. फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ एंड विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको किन चीज़ों को कच्चा खाते हो और कौन सी चीज़ें जो आप खाने से पहले पकाते हो. तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको पता करना है. विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक्ड एंड. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कच्ची भी खाते हैं और पकी हुई दोनों खाते हैं. फिल इन द टेबल गिवन बिलो. और आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो टेबल दी है इसमें फिल करना है कि कौन सी चीज़ कच्ची खाते हो, कौन सी चीज़ पकी हुई खाते हो और कौन सी चीज़ दोनों खाते हो. मीन्स वो कच्ची भी होगी, वो पकी भी हुई होगी. थिंग्स दैट आर ईटन रो. जो आप कच्ची चीज़ें खाते हो तो उनके नेम यहाँ पे लिखना है, जैसे कैरेट, रेडिश, एप्पल हो गया. थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड. और जो आप पकाने के बाद खाते हो, दाल, राइस, चपाती. थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुक्ड. और जो आप दोनों चीज़ खाते हो, मीन्स पका हुआ भी खाते हो, जिस चीज़ को पका हुआ भी खाते हो और कच्चा भी खाया जाता है. टोमेटो, इसे पकाया भी जाता है और कच्चा भी खाया जाता है. अनियन को कच्चा भी खाया जाता है, पका के भी खाया जाता है. एंड कैबिज ऑल्सो. तो कैबिज को भी कच्चा भी खाया जाता है, पका कर भी खाया जाता है. हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स. क्या आपने रसोई में कभी भी चपाती बनते हुए देखी है. There are so many things to be done for this, taking out flour in a utensils. तो इसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. किसी utensils, kneading it into a dough, making small balls of the dough, rolling out the balls and then cooking it on fire. तो किसी बर्तन में सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें मैदा निकाल लेना चाहिए, इसका आटा गूंद लेना चाहिए. आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर लोइयों को बेल कर क्या करना है, आग में पका लेना है. आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेज योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट. और उसके बाद क्या करेंगे, इतना सब होने के बाद
आपने चपातियों को क्या करना है, थाली में पहुंचाना है। गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड। रसोई घर में जाओ आप और देखो कि कुछ पक रहा है। What all was done it cook। इसे पकाने के लिए क्या किया गया होगा। राइट द सीक्वेंस, आपको क्या करना है, लिखना होगा कर्मानुसार। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड। तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ पक रही है उस चीज़ का नाम लिखना है। लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट एंड डिस्कस इन अ ग्रुप। और आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है, देखना है और अपनी क्लासमेट से क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम ऑफ द आइटम, जो भी चीज़ पका रही है या पक रही है उसका नेम लिखना है। फिर उसके बारे में 1 बाय 1 करके लिखना है कि क्या क्या चीज़ पक रही, कैसे कैसे पकती है। जैसे हम ले लेते हैं दाल। दाल पकाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम दाल को पानी से, पहले हम दाल को साफ़ करते हैं और उसे पानी से अच्छे से धोते हैं। देन उसको क्या करते हैं, उसे कुकर में डालते हैं, 3-4 सीटी लगाते हैं, मसाले डालते हैं, देन 3-4 सीटीज लगाते हैं और दाल हमारी रेडी हो जाती है। You have seen that food items are cooked in a variety of ways। आपने देखा होगा कि खाने पीने की कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। Some are baked and some are fried। कुछ बेक की जाती है और कुछ फ्राई की जाती है। Some are roasted while some are steamed। और कुछ रोस्ट की जाती है और कुछ स्टीम की जाती हैं चीज़ें। Given below are different methods of cooking। तो नीचे बहुत सारे विभिन्न तरीके दिए गए हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स। तो आपको 2 चीज़ों के नेम लिखने हैं। कुकड बाय ईच ऑफ दिस मैथड। और कुकड होंगी जो दिस मैथड, मतलब इन मैथड से वो कुक हो चुकी होंगी, तो आपको 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं। ऐड सम मोर मैथड्स ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव एग्जाम्पल टू। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है और आपको बतानी है कि वो चीज़ें किस किस से चीज़ें बनाई जाती हैं। मैथड ऑफ कुकिंग। तो यहाँ पे मेथड दिया है रोस्टिंग का। तो 2 चीज़ों के नेम लिखने हैं, ब्रेड एंड कॉर्न। ये क्या होते हैं, रोस्ट हो सकते हैं। बॉइलिंग, पोटैटो एंड ब्रोकली। ये क्या होते हैं, बॉयल किया जाता है। फ्राइंग, पूरी एंड समोसा, जो कि कहते हैं तला जाता है, फ्राई किया जाता है। बेकिंग, केक एंड मफिन, उससे बेक किया जाता है। ऐसे हमने एक आइटम और लिख लिया है। एक मेथड और लिखा है स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग क्या करते हैं, हम इडली करते हैं एंड ढोकला करते हैं। तो आज हमने पढ़ा व्हाट इज़ कुकिंग। कुकिंग क्या है, कौन से बर्तन में क्या चीज़ पकाया जाता है। तो आपको खाना बनाने के इससे पहले आपको बर्तनों की समझ होनी चाहिए और उसमें क्या क्या पकाया जाता है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।